प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कबीर की साखियों पर चर्चा करेंगे। कबीरदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति काल दो धाराओं में प्रभावित है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के दो भेद हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी। और सगुण के भी दो हैं, राम का परंपरा और कृष्ण का परंपरा। तो जो कबीरदास है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास ने स्वयं कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई न हाथ। वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी वो ज्ञान के धनी थे। कबीरदास जी जनता को उपदेश दिया करते थे और उन्हीं उपदेशों को उनके जो शिष्य है धर्मदास, उन्होंने संकलित किया और बीजक नाम से प्रकाशित करवाया। और इस बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रामायणी। तो आज हम इस वीडियो में कबीर की साखियों पर चर्चा करेंगे। देखो, राम नाम के पटन तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष या हों से रही मन माई। पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी। सर्वप्रथम हम इनके शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। राम नाम यानी कि श्री राम का नाम। पटन तरे, पटन तरे का अर्थ होता है बराबर। देवे को माने देने के लिए या देने योग्य। होश, होश होती है एक मन में उत्साह, उमंग या हौसला, कुछ भी उसको कह सकते हैं हम। मोही, मोही का अर्थ होता है मैं या मेरे भीतर। लोक वेद, लोक मानी लोक, लौकिक जगत, और वेद मानी वैदिक जगत। दीपक का अर्थ यहाँ ज्ञान के रूप में आया है। प्रस्तुत अवतरण कबीरदास द्वारा रचित गुरुदेव के अंक से अवतरित है। गुरुदेव को अंग क्या है? गुरुदेव को अंग से ये साखियाँ ली गई है। इसमें कवि ने अपने आत्मा संबंधी अनुभवों का वर्णन किया है। तो इस साखी में गुरु द्वारा बताए गए मार्ग की प्रशंसा करते हुए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? देखो, राम नाम के पटन तरे, देव को कछु नाई। कि राम नाम के बराबर या राम नाम के समान देव को कछु नहीं, अन्य कोई वस्तु नहीं है। कि मुझे मेरे गुरु ने राम का नाम दिया, राम के नाम का महत्व बतलाया, और उस राम नाम के बराबर मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। मेरे लिए उसके समान मूल्यवान अन्य कोई वस्तु नहीं है। मैं गुरु के उस उपकार से उऋण होना चाहता हूँ, अर्थात मैं गुरु को कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे राम के नाम के महत्व से परिचित करवाया। इसलिए मैं ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मैं अपने गुरु को देकर उऋण हो सकूं। लेकिन वास्तवता है कि राम के नाम के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है। क्या ले गुरु संतोष या हों से रही मनमाई। हों से रही मनमाई कि मेरे मन में हमेशा यही उमंग बनी रहती है, यही हौसला बना रहता है कि मैं ऐसी कोई वस्तु गुरु को दे पाता जिससे कि उन्होंने मुझे राम नाम के जिस महत्व से परिचित करवाया है उससे मैं उऋण हो जाता। लेकिन वास्तवता है कि राम के नाम के समान अन्य दूसरी कोई वस्तु नहीं है जिसे देकर मैं संतोष का अनुभव कर सकूं। इसलिए कहा राम नाम के पटन तरे, मैंने राम नाम के समान देव को कछु नहीं, अन्य कोई दूसरी देने योग्य नहीं है। क्या ले गुरु संतोष या हों से रही मन माई।
कि मैं भी मेरे मन में संतोष अनुभव करता यदि मैं अपने गुरु को ऐसी कोई वस्तु दे देता। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, कि मैं तो अन्य साधारण इंसानों के समान ही लौकिक और वैदिक मान्यताओं का पालन करता था, किंतु सतगुरु मिला, लेकिन भाग्य से मुझे मेरे गुरु मिल गए और दीपक दिया हाथी, और मेरे उन गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अर्थात मुझे वास्तविकता से परिचित करवा दिया। कहने का मतलब यह है कि मुझे सच्चा ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार लोक और वेद में जो सीखने को मिला है वह गुरु के ज्ञान के समक्ष तुच्छ है, अर्थात वास्तविक ज्ञान की मुझे प्राप्ति मात्र गुरु से ही हुई है। गुरु के ज्ञान के समक्ष अन्य प्रकार के जो ज्ञान है वे तो मूल्यहीन है। पहले तो मैं भी अन्य साधारण इंसानों की भांति अगर लागे पाछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, कि मैं भी लोक और वैदिक जो परंपरा है उनका ही पीछा कर रहा था, लेकिन आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, लेकिन मुझे अपने सतगुरु मिल गए और उन्होंने मुझे सच्चे ज्ञान से अवगत कराया और वह सच्चा ज्ञान ही मेरा अवलंब बना। इस प्रकार उसमें गुरु की महत्ता का उल्लेख कवि ने किया है कि गुरु के समान अन्य कोई नहीं होता। अगली जो साखी है वह है ज्ञान प्रकाशा गुरुमिला सो जिन विसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला जाई। ये भी गुरुदेव और सुमरण के अंग से संकलित है। कभी गुरु से प्राप्त ज्ञान को याद करना चाहता है और उसे ही जीवन का सार तत्व मानता है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। कबीरदास जी कहते कि मुझे गुरु मिले, यानी कि गुरु मिले ज्ञान प्रकाशा, और उनसे ही ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ जो जिन विसरी जाई, और मैं उस ज्ञान को भूलना नहीं चाहता। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले जाई, लेकिन जब गोविंद यानी कि जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। अर्थात मुझे गुरु की प्राप्ति कैसे हुई है? ईश्वर की कृपा से हुई है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि ज्ञान जो गुरु से मुझे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिसे मैं जिन विसरी जाई, अर्थात जिसको मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। जब गोविंद कृपा करी है, गोविंद का अर्थ होता है भगवान, कि जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। ठीक है। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्वसार है सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहे, कबीर मैं कथी गया, कि मेरा मत भी यही है, और कथी गए ब्रह्म महेश, और ब्रह्मा और महेश जी का भी यही कहना है। राम नाम तत्वसार है, कि राम का नाम ही सारयुक्त है, कि राम का जो नाम है वही सारयुक्त है। यह मेरा भी मत है और ब्रह्मा और विष्णु का भी मत है। राम नाम ही सार तत्व है, यही सबके लिए उपदेश है, सब काहू उपदेश, और सबके लिए भी यह मेरा उपदेश भी है कि राम नाम के समान सारयुक्त चीज़ इस संसार में और कोई नहीं है। अगर कबीर कहे मैं कथ गया, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा यह कथन है, और कथ गए ब्रह्म महेश, और ब्रह्मा और महेश ने भी यही कहा है कि राम नाम तत्वसार है, कि राम का नाम ही सारयुक्त है, सब काहू उपदेश, और सभी के लिए यह मेरा एक उपदेश भी है। इसलिए सभी को राम के नाम को अपनाना चाहिए और उन्हें अपनाने का महत्व भी बतलाना चाहिए। भगति भजन हरि नावे, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में भगवान की भक्ति, ईश्वर का नाम ही सारयुक्त है। भक्ति भजन, ईश्वर की भक्ति, भजन हरि नाम है,
सार युक्त है। एक दूजा दुख अपार, अन्य कार्यों में तो अपार दुख देने वाले हैं, या अन्य कार्यों में तो दुख की प्रधानता है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो मन, वचन और कर्म से राम के नाम का स्मरण करता हूँ, और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मैं अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ही मन, वचन और कर्म से ईश्वर के नाम की आराधना करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, क्योंकि और सब चीज़ तो कैसी है, दुखदाई है। ईश्वर का स्मरण मन, वाणी और कर्म से ही होना चाहिए, तभी उसमें सच्चाई आ पाती है।